हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट फेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के कंपनियों के जो आज आए हुए हैं। 15 जुलाई की आज डेट है। तो चलिए पहले स्टॉक की अगर हम बात करें, मतलब एंजल वन के Q1 के रिजल्ट आज आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल वन के अगर हम बात करें तो एंजल वन का जो शेयर प्राइस है 343.40 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो एक दिन में 9 रुपये 85 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 2.95% वनडे का होती है। और ये एंजल वन जो स्टॉक है NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है। आप जानते भी होंगे और कई लोग इसका डीमेट अकाउंट यूज भी करते होंगे। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आज आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले वो शॉर्ट में, और उसके बाद देखेंगे डिटेल में कि रिजल्ट कैसे क्या आए हुए हैं। तो शॉर्ट की अगर हम बात करें, एंजल वन Q1 का जो नेट प्रॉफिट है ये सर्ज हुआ है और ये 2.3 बिलियन होगा फ्रॉम 1.14 बिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q1 का रेवेन्यू क्लाइम्ड हुआ है 14.3 बिलियन होगा है, अप फ्रॉम 11.4 बिलियन से। मतलब पहले 1.14 बिलियन था तो 2.3 बिलियन होगा है, और ये क्वार्टर वन का जो रेवेन्यू है वो 14.3 बिलियन होगा है 11.4 बिलियन से। एंजल वन बोर्ड ने अप्रूव करा है एक इंटीम डिविडेंड 1 रुपए पर शेयर का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। पेमेंट है बाय 14 अगस्त तक ये पेमेंट कर देंगे डिविडेंड की। द कंपनी ने रिपोर्ट करा है Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 का रेवेन्यू 14,097.5 मिलियन है। प्रॉफिट जो रहा है 2,760.4 मिलियन का रहा है। एंजल वन Q1 का प्रॉफिट जो है ड्रॉप्ड हुआ है 27.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एबिटा डाउन है 19%, और डिविडेंड अनाउंस करा है डिक्लेयर करा है 1 रुपए पर शेयर का। एंजल वन Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 का प्रॉफिट सर्ज हुआ है 103% ईयर ऑन ईयर, और ये होगा 231 करोड़। रेवेन्यू रोज हुआ है 25.3%, और ये हुआ 1430 करोड़। एबिटा ग्रो हुआ है 76.5%, और ये पहुंच गया 485 करोड़। इंटरम डिविडेंड 1 रुपए पर शेयर का डिक्लेयर करा है, जो कि रिकॉर्ड डेट है जुलाई 21, 2026। तो चलिए देखते हैं अब इसकी पीडीएफ के बारे में। ऑफिशियल पीडीएफ आई हुई, इसके ऑफिशियल रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो जस्ट अ मिनट, रिजल्ट हम देखेंगे। डिविडेंड की डिक्लेरेशन यहाँ पे इन्होंने अनाउंस करा, तो बेसिकली डिविडेंड ये स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। हम पहले यहाँ से देखते हुए चलेंगे कि वो यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ पे तो गाइस मुझे नहीं दिखाई दे रहा डिविडेंड का कुछ भी। मैं भी शायद रिजल्ट के पास में हूँ। तो ये इसके रिजल्ट हैं, ईयरली रिजल्ट हम देखेंगे नहीं, बेसिकली Q1 के रिजल्ट हैं तो Q1 के ही देखेंगे। और ये जो फिगर्स दिए गए हैं वो पूरे मिलियन में दिए गए हैं, ये चीज ध्यान रखने है। तो चलिए अब हम समझते हैं। ये 30 जून 2026 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके रिजल्ट हैं Q1 के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर हम देखें तो 4,643.21 करोड़ का रेवेन्यू, 21.21 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 4,526.86 मिलियन का था। पिछले साल इसी क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 3,532.82 मिलियन का रेवेन्यू था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर के चक्कर में भी, मतलब कंपेयर करें अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर से, तब भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 14,097.51 मिलियन का, और जो पिछले क्वार्टर था 14,437.53 मिलियन का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 11,170.14 मिलियन का था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गिरावट आई है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर कंपेयर करा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में काफी अच्छी बढ़त आई है। अदर इनकम देखेंगे अब हम यहाँ पे 36.99 मिलियन की अदर इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 81.15 मिलियन की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 32.67 मिलियन की अदर इनकम थी। तो पिछले क्वार्टर से यहाँ देखें तो अदर इनकम में गिरावट है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो टोटल इनकम रही है, अब हम देखेंगे टोटल इनकम, तो 14,134.50 मिलियन की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 14,518.68 मिलियन की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 11,202.81 मिलियन की टोटल इनकम थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल इनकम में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं अब एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं हमेशा से। टोटल एक्सपेंसेस में 10,498.77 मिलियन के एक्सपेंसेस रहे हैं इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर 9,828.15 मिलियन के थे। पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर आप देखें 9,376.89 मिलियन के थे। तो पिछले क्वार्टर से भी अगर आप इस क्वार्टर के एक्सपेंसेस कंपेयर करेंगे तो एक्सपेंसेस में बराबर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बेकार चीज है। मतलब
अच्छी खासी बढ़ोतरी एक्सपेंसेस में हो रही है और जबकि रेवेन्यू में डाउनफॉल, टोटल इनकम में ही डाउनफॉल आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूंगा है। और पिछले साल के इसी क्वार्टर से भी अगर आप कंपेयर करोगे तब भी अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, जो कि बेकार बात है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 3635.73 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, तो पिछले क्वार्टर 4690.53 मिलियन का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1825.92 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ देखा जाए तो थोड़ा सा डाउनफॉल, थोड़ा सा काफी ज्यादा डाउनफॉल यहाँ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर कंपेयर करें हम तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ डबल ही देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स हटाने के बाद देखते हैं गाइस, कंपनियां या आप हम सब लोग जिसके लिए काम करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा। 2707.39 का प्रॉफिट पीरियड नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 3514.46 मिलियन का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1339.13 मिलियन का था। तो पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अच्छी खासी डाउन मतलब गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में, जो कि बहुत बेकार बात है। और पिछले साल इसी क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो बढ़त है, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। और ईपीएस की अगर हम बात करें तो 2.97 का ईपीएस इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 3.87 का था और पिछले साल इसी क्वार्टर 1.48 का ईपीएस था। तो ईपीएस में भी पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ा था, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है। तो ये बैड न्यूज है। और ईपीएस का इस अर्निंग पर डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको डिविडेंड का तो बता ही दिया है, आज जो बैठक हुई थी वहां पे क्लियरली दिया हुआ है, डिक्लेयर्ड पहला इंटीम डिविडेंड 1 रुपए पर शेयर का अनाउंस करा है इन्होंने। और इसकी जो पेमेंट ये लोग करने वाले हैं वो बाय 14 अगस्त तक कर देंगे। तो ये अच्छी बात है गाइस, 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इतना बुरा भी नहीं बोलूंगा मैं, हालांकि डिविडेंड कम है, ठीक है। तो गाइस ये जो नंबर अभी हम लोगों ने देखे थे ये थे एंजल वन के क्वार्टर वन के रिजल्ट। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड रिजल्ट्स जानने के लिए और स्टॉक रिलेटेड न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।